उसने कहा था इंतजार करना। वो वादा सिर्फ शब्द नहीं था, वो किसी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। प्यार, जुदाई और अधूरे इंतजार की यह सच्ची कहानी आपके दिल को छू जाएगी। मेरा नाम आरव है। आज बहुत सालों बाद उस पुराने स्टेशन पर खड़ा हूँ, वही जगह जहाँ आखिरी बार उसने मुझसे कहा था इंतजार करना। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं मुस्कुरा तो रहा हूँ पर भीतर सब कुछ टूट चुका है। कभी कभी सोचता हूँ, क्या सच में किसी का इंतजार पूरी जिंदगी किया जा सकता है? शायद हाँ, अगर वो हो जिसके बिना जिंदगी अधूरी लगे। वो 2012 की गर्मियों का वक्त था। मैं कॉलेज के दूसरे साल में था। हर सुबह ट्रेन से कॉलेज जाता और रोज एक ही डिब्बे में वो लड़की मिलती थी, चुप, सादगी से भरी, सफेद दुपट्टा ओढ़े, हमेशा किसी किताब में खोई रहती। पहले तो मैंने कभी बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस दिन हवा में उसका दुपट्टा मेरे चेहरे पे आ गया। वो हड़बड़ा गई, बोली, सॉरी, हवा तेज थी। मैं मुस्कुराते हुए बोला, हवा तो बहाना है, शायद किस्मत को हमें मिलाना था। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो मुस्कान बस एक पल की थी, पर मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। कई दिनों तक हम ट्रेन में आमने सामने बैठते रहे। कभी नजरों से बात होती, कभी मुस्कुराहटों से। एक दिन जब ट्रेन स्टेशन पे रुकी तो मैंने हिम्मत कर पूछ ही लिया, नाम तो बता दीजिए, रोज देखते हैं, लेकिन जाने किसे? वो थोड़ा झिझकी, फिर बोली, लावण्या। लावण्या नाम सुनते ही जैसे मन में संगीत बज उठा। मैंने कहा, सुंदर नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। वो मुस्कुरा दी और उसी दिन से हमारी ट्रेन फ्रेंडशिप शुरू हो गई। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। कॉलेज, किताबें, सपने, जिंदगी, हर चीज पे बातें होती। लावण्या बहुत समझदार थी, पर उसके अंदर कहीं एक अजीब सी उदासी रहती थी। मैंने कई बार पूछा, कुछ परेशान हो क्या? वो हमेशा एक ही जवाब देती, कुछ बातें वक्त आने पे बताऊंगी। मुझे समझ नहीं आता था, पर मैं उससे ज्यादा सवाल नहीं करता। मैं जानता था कुछ दर्द शब्दों से बयान नहीं किए जा सकता। एक दिन बारिश हो रही थी, ट्रेन लेट थी, हम प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। मैंने उसके लिए चाय ली। उसने बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए कप थामा। उसके गीले बाल, भीगे ओठ और वो मुस्कान। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। शायद वो भी समझ रही थी। बारिश रुकने पे उसने कहा, आरो, अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो तुम इंतजार करोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, जिंदगी भर। वो मुस्कुराई, बोली, तो ठीक है, वादा रहा। कुछ दिन बाद वो ट्रेन में नहीं आई। पहले दिन सोचा शायद क्लास मिस की होगी। दूसरे दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन बेचैनी बढ़ गई। मैंने कॉलेज में उसके बारे में पूछा, पर वहाँ किसी को उसका नाम तक नहीं पता था, जैसे वो थी ही नहीं। एक हफ्ते बाद उसके घर का पता किसी तरह मिला और वहाँ जाकर जो सुना उसने सब कुछ बदल दिया। उसके पिता बोले, लावण्या को कैंसर है, वो इलाज के लिए दिल्ली गई है। मेरे पाँव जमीन पर टिके नहीं। वो मुस्कान, वो आंखें, वो वादा, सब एक झटके में टूटा। मैंने पूछा, वो लौटेगी ना? उनके शब्द आज भी याद है, अगर ऊपर वाला चाहे तो। मैं रोज उसी ट्रेन से कॉलेज जाता, उसी सीट पर बैठता जहाँ वो बैठती थी। हर स्टेशन पे लगता जैसे वो अब आएगी, उसी मुस्कान के साथ, लेकिन वो कभी नहीं आई। कभी कभी हवा का एक झोंका आता तो लगता वो पास है। कभी किसी किताब में उसका नाम दिखता तो दिल भर आता। वो नहीं थी, पर हर जगह उसकी मौजूदगी थी। 3 महीने बाद मुझे एक पत्र मिला। उस पर लिखा था आरो के नाम। कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, आरो, जब ये खत तुम्हें मिले मैं शायद दूर जा चुकी होंगी। मैंने कहा था ना इंतजार करना, पर ये इंतजार मेरे लौटने का नहीं, मेरे यादों का है। जब भी बारिश हो समझ लेना मैं पास हूँ। जब भी हवा चले समझ लेना मुस्कुरा रही हूँ। और जब भी तुम्हें किसी की याद सताए, बस आकर उस बेंच पे बैठ जाना जहाँ हम पहली बार मिले थे। मैं वहीं रहूंगी हमेशा। वो खत पढ़ते ही मैं रो पड़ा। पहली बार किसी ने मुझे इतना गहरा दर्द और इतना सच्चा प्यार एक साथ दिया था। वक्त बीत गया, कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी लगी, लेकिन मैं अब भी हर साल उसी स्टेशन पर जाता। लोग कहते, भूल जाओ उसे, पर मैं कैसे भूलूं? वो कोई कहानी नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी। मैंने किसी से शादी नहीं की,
ना इसलिए कि कोई मिली नहीं, बल्कि इसलिए कि वो वादा अब भी जिंदा था। आज 2022 से ठीक 10 साल हो गए हैं उसे गए हुए। मैं उसी ट्रेन स्टेशन पे हूँ, वही पुरानी बेंच, वही हवा, वही एहसास। जेब से वही पुराना खत निकाला, थोड़ा पीला पड़ चुका है, लेकिन उसके शब्द अब भी जिंदा है। अचानक सामने एक छोटी लड़की आई, उसके हाथ में वही किताब थी, द लास्ट लेटर। मैंने पूछा, ये किताब कहाँ से मिली? वो बोली, मम्मी ने दी थी, बोली कि जब बड़ी हो जाऊं तो आरव अंकल को दे देना, उन्होंने इंतजार किया है। मैं सन रह गई, आंखों में आंसू थे। वो लड़की चली गई, लेकिन उसके शब्दों ने मेरी दुनिया हिला दी। शायद लवन्या ने अपने आखिरी वक्त में भी मुझे याद किया था। अब मैं समझ चुका था, कुछ वादे पूरे नहीं होते पर कभी टूटते नहीं। लोग कहते हैं मौत सब खत्म कर देती है, पर सच्चा प्यार वो मरकर भी जिंदा रहता है। मैं अब भी हर साल 15 जून को उसी बेंच पे जाता हूँ, उसी जगह। कभी बारिश में भीगता हूँ, कभी चाय पीते हुए आसमान देखता हूँ, कभी हवा से कहता हूँ, लवन्या तुमने कहा था इंतजार करना, देखो मैं अब भी करता हूँ।